ईशान देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 44वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। तो इस तीसरे मंडल के 44वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने के पहले हम उसके शीर्षक को जान लें। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजन्ते अस्तहर यतः सोम आहर्भिः सुतः जुषाण इन्द्रहर्भिर्न आगह्यादिष्टहरितं रथम्। इस पहले मंत्र में इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन है और उसके पूर्व सोमरस विधिवत तैयार कर दिया गया है, परिष्कृत हो चुका है, शोधित हो चुका है, यह बात कही गई है। इस मंत्र में ही नहीं वरन लगभग सभी 5 मंत्रों में जो है वह यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो वेद तो समस्त विधाओं के जनक हैं। अलंकार भी जगह जगह मिलता है, रस मिलते हैं, भाव मिलते हैं। तो यमक अलंकार तो आप सब जानते हैं, सोई शब्द फिर परे अर्थ और ही और एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पहले हिंदी में देख ले, हिंदी में यमक बहुत प्रिय हुआ। यमक और श्रेष्ठ ये अलंकार हिंदी में बहुत प्रयुक्त हैं। तो यमक का प्रयोग राम जी के बेर खाने के प्रसंग में, सबरी के प्रसंग में एक जगह द्रष्टव्य है। तो राम जी कह रहे हैं सबरी के बेर की प्रशंसा करते हुए कि बेर लाओ बेर लाओ बेर जनी बेर लाओ, बेर लाओ बेर लाओ कहत हैं बेर बेर। अब बेर शब्द है, बेर माने होता है एक फल है बेर, और बेर कहते हैं बिलम को भी, और बेर माने बार बार। तो बेर लाओ बेर लाओ बेर जन बेर लाओ, बेर लाओ माने बैर को लाओ, बेर जन जन माने मत बेर लाओ, देर मत करो, जल्दी करो। और बेर लाओ बेर लाओ बेर लाओ बेर लाओ, और कहते हैं बेर बेर। राम बार बार राम जी कह रहे हैं, मैंने बड़ा स्वाद ले रहे हैं। तो ये तो एक हमने हिंदी में भी शब्द क्रीड़ा जो होती है अलंकारों के माध्यम से उसका उदाहरण दिया। तो यह हिंदी में ही नहीं, प्रारंभ में ऋग्वेद में भी इसका जहाँ तहाँ अच्छा प्रयोग हुआ है। तो इस मंत्र में तथा अन्य सभी मंत्रों में आप इस यमक का अच्छा प्रयोग देखेंगे। तो हरि शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वैसे ह्री धातु से बनता है हरि शब्द, तो जो हरण करे वह हरि है। तो भाई हरण करने वाले तो बहुत हैं, तो अब वो जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ लें।
तो इस सोमपान के प्रसंग में और इंद्र के रथ से अश्वों से आने के प्रसंग में हरि शब्द का यमक अलंकार के माध्यम से चमत्कारिक वर्णन हुआ है। हे इंद्र हरिभि सुतः, यह जो सोमरस है वो हरिभि सुता, हरियों द्वारा निचोड़ा गया है। अब हरि कौन है? तो हरंति सोम रसान एभि, इनके द्वारा या जिनके द्वारा सोमरस का सोमलता से आहरण किया जाता है, निचोड़ा जाता है, उस साधन को कहते हैं हरि। अब यहाँ पर प्रसंगानुकूल हरि का शब्द हुआ। सोमलता से सोमरस का हरण करने वाले यानी निकालने वाले। तो यह सोमरस इंद्र को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे इंद्र, जो तुम्हें परम प्रिय तुम्हारा पेय है, सोम है, वो हरिभि सुता, सोमलता से कूटकर रस को निकाल लेने वाले, हरण करने वाले। अब कौन है? पत्थर, सिलबट्टा, जिससे कूट करके रस निकाला जाता है, निचोड़ा जाता है, कूट पीस करके। तो इस तरह से होगा कि पत्थरों द्वारा, सिलबट्टे द्वारा अथवा हरि, अब चाहे तो हम सोम रस अपने आप तो निकलता नहीं, निकाला जाता है। सुता हमारे निकाला गया, निचोड़ा गया। तो उस सोम रस को निचोड़ने वाले ऋत्विज होते हैं, जो यज्ञ के संवाहक होते थे, उनको ऋत्विज कहा जाता था। ऋतु के अनुसार यज्ञ कराते थे। तो वे लोग यज्ञ का प्रबंधन करते थे, कैसे सोम रस निकाला जाए, कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे क्या किया जाए। तो अब चाहे तो सोम लता से रस को निकालने के जो साधक थे या जो साधन रूप में थे, वे पत्थर के अलावा जो पुरोधा थे, ऋत्विज थे, वो भी थे। तो इसको हम यूँ मान सकते हैं कि सोम लता को कूटकर सोमरस निकालने वाले सिलबट्टों द्वारा, पत्थरों द्वारा अथवा ऋत्विजों द्वारा यह निचोड़ा गया सोमरस हरियतः, फिर हरि शब्द का आया प्रयोग आया। अब यहाँ पर हरियतः आकर्षक के लिए आया है, हरि से हरियता बना है। तो हे इंद्र, यह सोमरस जो कि पत्थरों द्वारा अथवा ऋत्विजों द्वारा कूट पीस करके सिलबट्टे से निकाला गया है, वो हरियतः, वो बड़ा मनोहर आकर्षक बन गया है, हरण करने वाला बन गया है, निश्चित्तापहारी, मनोहारी, मनोहर बन गया है, हरियता हो गया, हरि से निचोड़ा गया, हरि हो गया है। जुषाणा, और यह अब परिष्कृत होकर कूटा पीसा छाना जा करके, जुषाणा माने सेवन योग्य हो गया है। अयम सोमः, यह सोमरस ते अस्तु, तुम्हारे लिए हो, यानी तुम्हारे लिए यह सोमरस निचोड़ा और परिष्कृत किया गया है, शोधित किया गया है। शोधित ऐसे होता था, सोमरस निकाला जाता था, फिर छाना जाता था, फिर उसमें जल मिलाया जाता था ताकि वह बहुत गाढ़ा न रहे, फिर उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता था, और भी वस्तुएं मिलाई जाती रही होंगी गुणों, मतलब आकर्षक, सुगंधित और मनोहर बनाने के लिए। तो वही, तो वो सोम जो था वो शोधित होता था, सोम यानी अच्छी तरह से भली भी तैयार होता था। तो अयम सोमः ते अस्तु, हे इंद्रिय, सोम तुम्हारे लिए हो, यानी तुम्हारे लिए यह तत्पर है, रखा गया है। तो अब इस स्थिति में इंद्र, हे इंद्र, हरिभि ही, अब फिर हरि शब्द आया है। हरिभि माने हरि नाम के घोड़ों द्वारा, हरि घोड़े को इसलिए कहते हैं कि हरंती अध्वान पथः
इति हरि, घोड़े इतने तेज दौड़ते हैं कि मानो रास्ते को निगले ले रहे हों, हरण के ले रहे हों। तो उनकी तीव्र गति के कारण अश्व को हरि कहा जाता है। तो हरि भी अब यहाँ पर हरि शब्द आया है इंद्र के घोड़ों के लिए, जो कि रथ को खींचते हैं। तो रथ को खींचने वाले, तीव्र गति वाले अपने अश्वों से खींचे गए हरितम माने, अब यहाँ पर यह रथ का विशेषण आया है। हरितम रथम, हरित माने आकर्षक भी होता है, क्योंकि जो मनोहर हो, हरण कर ले, वो हरि है। तो यह रथ भी हरि है, क्योंकि मन को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, हरण कर लेता है। तो तुम्हारा जो रथ हरित है, हरा भरा या तो बिल्कुल चमचमाता हुआ है, या मन को हरण कर लेने वाला है, मनोहर है, उस रथ पर तिष्ठ माने बैठ जाओ। और अब इसे शोधित सोम को, परिष्कृत सोम को पानार्थ चल पड़ो। और नह आगे ही, और इस प्रकार से नह माने हमारे यज्ञों में, आगे ही माने आओ। तो हे इंद्र, पत्थरों द्वारा कूट पीस कर तैयार किए गए अथवा ऋतुजों द्वारा सिलबट्टों से निचोड़े गए, मन को हरण करने वाले सुंदर सेवनीय यह सोमरस तुम्हारे लिए तैयार करके, परिष्कृत करके सुरक्षित रखा गया है। अब विलंब मत करो और अपने हरि संज्ञक घोड़ों से खींचे गए हरित वर्ण यानी मनोहर, मन को हर लेने वाले रथ पर आरूढ़ होकर के हमारे यज्ञ की ओर चल पड़ो। पद रूपांतरण है, सिलबट्टों से पिसा तुम्हारे हेतु हुआ तैयार, सेवनीय कमनीय परम यह सोम स्वरस सुख सार। हरि संज्ञक घोड़ों से खींचे रथ पर हुए सवार, इंद्र हमारी ओर पधारो सुंदर सुर सरदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 44वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मन प्रदृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद बृहति है। शीर्षक है इंद्र की भगवत्ता और महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। हर्यन्नृषसमर्चयः सूर्यम् हर्यन्नरोचयः, विद्वांश्च विद्वान् हर्यश्ववर्धस इन्द्र विश्वा अभिश्रिताः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की भगवत्ता और उनकी रचनात्मकता का कथन है, और यह निवेदन है कि समर्थ इंद्र यजमान के वैभव को बढ़ाएं। यजमान वो है जिसके यहाँ यज्ञ होता है, या जिसके जो यज्ञ को कराता है वह यजमान कहलाता है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हरि अश्व इंद्र, हे हरि संज्ञक अश्वों वाले इंद्र देवता, हरियन, हरियन माने उपासित होते हुए, पूजे जाते हुए तुम, उषसम, उषसम माने उषा को, अर्चा है माने तेज युक्त किया है तुमने। हे पूज्य, तुमने उषा में तेज भरा है, उसको तेज पूर्ण किया है, चमकाया है। और हरियन, हे पूज्य इंद्र, तुमने सूर्यम अरोचय, सूर्य को भी ज्योतिमान बनाया है, प्रकाशित किया है। विद्वान चिकित्वान, हे इंद्र तुम विद्वान हो, चिकित्वान माने ज्ञानी हो,
विद्वान और ज्ञानी में थोड़ा सा अंतर होता है। विद्वान विद्या का ज्ञानी होता है। ज्ञानी वो है जो कुछ अंतरात्मा के और अन्य विस्तृत ज्ञान से संपन्न हो। विद्वान विशेष करके पुस्तक के ज्ञान से संबंधित होता है, वैसे कोई बड़ा अंतर दोनों में नहीं है। तो हे इंद्र, तुम विद्वान हो और ज्ञानी हो। विश्वाह श्रियः अभिवर्धसे। विश्वाह माने संपूर्ण, श्रियः माने ऐश्वर्य को तुम अभिवर्धसे वृद्धि प्रदान करते हो। इसलिए हमारे हेतु भी आप संपत्तियों को बढ़ाओ, उन्हें वृद्धि प्रदान करो। तो हे हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी इंद्र, तुम पूज्य हो। उपासित होकर तुमने उषा को चमकदार बनाया और सूर्य को प्रकाशित किया, उसमें प्रकाश भरा। तुम विद्वान हो और ज्ञानवान हो। हे इंद्र, तुम हमारी संपूर्ण संपत्तियों को बढ़ाने वाले हो, सबकी समृद्धियां बढ़ाते हो, हमारी समृद्धि भी बढ़ाओ। पद रूपांतरण है, हे हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी होकर के आराधित, तुमने चमका दिया उषा को, रवि को किया प्रकाशित। तुम विद्वान और मेधावी, जान सभी कुछ जाते, हमें बढ़ाओ। इंद्रदेव, तुम संपत्ति सकल बढ़ाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 44वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र और छंद बृहति है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता और भगवत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यामिन्द्रो हरिधाजसं पृथिवीं हरिवर्पसम् अधारजद्धरितोर्भोरिभोजनं यजोरन्तरहरिश्चरत्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की विराट शक्ति का दर्शन किया गया है और उसके द्वारा अखिल ब्रह्मांड का प्रबंधन भी कथन किया गया है। तो यह तो जैसा हम सब सुनते कहते आए हैं, इंद्र उस परम शक्ति का पर्याय है या नाम है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार है, स्वामी है, संचालक है, विधायक है, जिसने इतना उत्तम प्रबंध किया है कि आश्चर्य में पड़ जाना पड़ता है। उसने आकाश बनाया, सूर्य बनाया, उसके बाद अंतरिक्ष में एक व्यवस्था की कि कोई किसी ग्रह से टकराए नहीं और एक आकर्षण शक्ति सब में पैदा किया कि स्वयं टिके रहें और दूसरों को टिकाएं एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से। धरती को बनाया, देखिए उसके प्रबंध कौशल को। समुद्र जल बनाया, समुद्र को एक बहुत बड़ा जलनिधि रूप में दर्शाया। फिर वहाँ से उस चमकीले सूरज के द्वारा उस सागर के जल को बाष्पित करके मेघ बनाने का प्रबंधन किया। फिर मरुद गणों की सहायता से मानसून पवन के द्वारा उनको मैदानी भाग में लाए, वृष्टि कराए, वर्षा आई। फिर वो वर्षा का जल कैसे बहे, नदियाँ बनाई, नदियों को समुद्र से मिलाया। और ग्रीष्म के दिनों में तो वर्षा होती नहीं है, इसलिए पहाड़ ऊंचे बनाए
उन पहाड़ों में बर्फ़ जमाया ताकि गर्मी से पिघल करके उस जल स्रोत कभी समाप्त न होने पावे, इसलिए स्थान स्थान पर नदियों का प्रबंधन किया। तो ये देखिए कितना व्यवस्थित प्रबंधन है और इन सबको करने वाला इंद्र है। तो इस भूमिका में इंद्र को देखिए, यह पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। वो तो विकास क्रम में कार्य कारण से हुआ है। हमने कई स्थानों पर इस तथ्य का पटाक्षेप किया है और उसको अंत में उभार करके और सकारण यह भी बताया है कि कैसे यह अंतर आया है। तो जो लोग जान रहे हों बड़ा अच्छा है, अगर न जाने हों तो पिछले एपिसोड्स में ये बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं कि इंद्र तो दोनों हैं, लोग जानते हैं इंद्र सब एक ही है, लेकिन वास्तव में पौराणिक इंद्र दूसरा है और यह इंद्र जो ऋग्वेद का इंद्र है ये दूसरा है। ये परब्रह्म परमात्मा का पर्याय है। ऋषियों मुनियों ने जो उस परम शक्ति को ब्रह्मांड नायक विधायक विनायक को नामित किया उसे इंद्र रखा। इंद्र का अर्थ होता है मालिक स्वामी। आज भी हम कहते हैं हे मालिक हे स्वामी। तो इंद्र ऐश्वर्यवान को भी कहते हैं और शासक को भी कहते हैं मृगेंद्र नरेंद्र आदि। तो इस रूप में हम ऋग्वेद में इंद्र के महात्म्य को पहचाने तो उस परम शक्ति की शक्तिमत्ता का परिचय ऋषि ने अनेक मंत्रों में दिया है। इस मंत्र में भी उसकी भगवत्ता, उसकी शक्तिमत्ता, उसके विराटत्व का कथन है। विराटत्व के कथन से मनुष्य का जो थोथा अहंकार होता है वो विगलित हो जाता है और वो समझता है कि हम किसी एक विशेष सत्ता से संचालित हैं, हमारी शक्ति कोई अपनी शक्ति नहीं है, इसलिए हम उस शक्तिमान से शक्ति मांगें और अपने जीवनचर्या को सुधारें, अपने को सन्मार्ग पर लाएं, चलें चलाएं, जीवन को धन्य बनाएं। तो अब इस आशय में, इस पृष्ठभूमि पर हम शब्दार्थ सहित अर्थ को जानने की चेष्टा करें। तो ययोः हरितोः, इसमें भी अलंकार की क्रिया तो ही है यमक की। तो जिन दो हरे भरे समृद्ध द्यावा और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में तुमने भूरि भोजनम, भूरि माने बहुत से, भोजनम माने खाद्य पदार्थ की व्यवस्था की है। तुमने अवनी अंबर के मध्य में ऐसी योजना बनाई है कि समस्त प्राणियों को, चल अचल प्राणियों को, स्थावर जंगम प्राणियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। क्योंकि हम बना दिए, संतान बढ़ा दिए, जनसंख्या बढ़ा दिए, लेकिन भोजन का प्रबंधन न कर सके तो फिर हमारा प्रबंधन दूषित है अथवा अधूरा है। तो उस इंद्र ने, उस ऐश्वर्यवान परब्रह्म परमात्मा ने ययोः हरितोः, इन दोनों समृद्ध स्थानों अर्थात द्विलोक और भूलोक के मध्य में तुमने आहार की व्यापक व्यवस्था कर दी है। और ययोः अंतः हरिः चरत, ययो हमारे इन दोनों के मध्य में अर्थात द्विलोक और भूलोक के मध्य में किरणों के माध्यम से सूर्य जो है वो चलता रहता है। सूर्य भी चलता है। देखिए ये तो विज्ञान से देखिए कोई वस्तु यहाँ स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रही है। सूर्य भी चल रहा है, चंद्र भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जितने हैं परमाणु कोशिका वो सब चल रही हैं, अणु भी चल रहे हैं। लोगों ने देखा कि अणु के मध्य में भी जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बड़ी तीव्र गति से चक्कर काटते हैं और उसी का जब विखंडन होता है तो जो है वो परमाणु बम वगैरह बनता है, बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अणु में बड़ी ऊर्जा है, और जब अणु का विखंडन होता है तो अपार ऊर्जा होती है, उसको सह नहीं पाती है धरती। इतनी ऊर्जा, इतना ताप निकलता है, ये सब झुलस जाते हैं। इसीलिए संहारक एटम बम से लोग बहुत डरते हैं। तो कहने के ये तात्पर्य है कि उस प्रबंधक इंद्र ने ययोः अंतः, अंतः माने मध्य में, उन दोनों यानी भूमंडल, भूलोक और द्युलोक के मध्य में विचरण करते हुए हरि, हरि माने, अब यहाँ पर देखिए सूर्य है, हरि शब्द का चमत्कार। हरि के कई अर्थ बताए गए हैं पीछे। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर हरि, हरि माने सूर्य कहा जा रहा है। सूर्य को भी हरि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि हरति अंधकारम इति हरि ही, सूर्य अंधकार का हरण करता है, इसलिए वह भी हरि है। तो हे इंद्र, तुमने प्रकाशित हो लोक, इसलिए अवनी अंबर के मध्य में सूर्य और उनकी किरणों को चलायमान किया, ताकि वो प्रकाशित होती रहें और संसार प्रकाश से शून्य अंधकार में न भटके। और व्यवस्था देखिए, चंद्र भी बना दिया कि रात में चंद्रमा भी किरण फेंकता रहे, प्रकाश वहाँ से भी निकले। तो कहने का मतलब कि प्रबंध की इसको उसके देखिए कि गजब है तेरी कारीगरी सरकार। तो अब कितना अच्छा प्रबंधन है, कितनी अच्छी व्यवस्था है कि अवनी अंबर बनाया, द्युलोक बनाया, भूलोक बनाया, फिर मध्य में अंतरिक्ष बनाया, फिर वहाँ सूर्य की किरणों का प्रसार किया। उस सूर्य, वो जो कि हरि है, अंधकार का हरण करता है, उसका निर्माण किया, प्रबंधन किया। और हरिधायसम द्याम, सूर्य के को धारण करने वाले द्युलोक को भी बनाया। हरिधायसम, हरि माने सूर्य, धायसम माने धारण करने वाले, द्याम माने द्युलोक को। क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि 3 लोक हैं। एक भूलोक है, उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, फिर उसके बाद द्युलोक है, जिसको हम स्पेस कह सकते हैं, जिसका और छोर है ही नहीं। और उसमें सूर्य जैसे बड़े जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जो गतिमान हैं। तो इन के मध्य में यानी अंतरिक्ष में सूर्य विचरण करता है, उसकी किरणें विचरण करती हैं। और हरिधायसम द्याम, तुमने उस द्याम, द्याम माने द्युलोक को भी बनाया, जो कि हरि माने सूर्य को धारण करता है। और फिर आगे क्या हरि, किस हरि के रूप में आपने क्या क्या बनाया? हरि वर्षम पृथ्वीम, हरि, हरि माने हरे भरे, वर्षम माने वनस्पतियों से युक्त, हरि वर्षम हरी भरी वनस्पतियों से युक्त पृथ्वीम, तुमने पृथ्वी को बनाया। और हे इंद्र, तुमने अधारयत, इन सबको धारण किया। धारण किया माने आकर्षण शक्ति से उनका परिभ्रमण पथ निश्चित किया कि वे भटक करके एक दूसरे से टकराएं नहीं। तो तुम्हारी यह व्यवस्था, तुम्हारा यह प्रबंधन आश्चर्यजनक है, लोकोपकारी है और अकल्पनीय, अकथनीय है। तुम महान हो। आदि आदि बातें समझने समझाने के लिए कही जा रही हैं। तो उस परमात्मा के, परब्रह्म परमात्मा के जो यहाँ इंद्र रूप में कहा जा रहा है, उसकी महत्ता, उसकी अलौकिकता, उसका प्रबंधन आश्चर्य में डाल देने वाला है। उसको हम स्मरण करें और उसकी छाया में हम अपने क्षुद्र अहंकार को विगलित करें और शरणागत रहें, कर्म करें, उससे शक्ति मांगे। तो जिन तेजस्वी समृद्ध द्यावा पृथ्वी के मध्य में प्रचुर आहार प्राप्त होता है, जिन दोनों के मध्य में सूर्य विचरण करता है, सूर्य को धारण करने वाले द्युलोक का और हरी भरी वनस्पतियों को धारण करने वाली पृथ्वी
ओ हे इंद्र, तुमने ही बनाया और तुमने ही उनको धारण किया, अर्थात उनकी परिभ्रमण कक्षा निर्धारित कर दी, निश्चित कर दी। तुम्हारा यह प्रबंधन धन्य है, हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। पद रूपांतरण है, जिस अवनि अंबर से करते प्राप्त सभी आहार, जिस अवनि अंबर से करते प्राप्त सभी आहार, जहाँ सूर्य का विचरण किरणें करती हैं संचार, रवि का धारक व्योम, वनस्पतियों की धारक धरती, शक्ति इंद्र की धरा गगन, दोनों को धारण करती। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 44वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तार विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद बृहति है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमाभातिरोचनम्, हर्यश्वो हरितं धत्त आयुधमा वज्रम् बाह्वोर्हरिम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र के बल की व्यापकता और उनके प्रबंध कौशल का कथन है, और वही आलंकारिक यमक की छटा भी जहाँ तहाँ देखी जा सकती है। तो कहा जा रहा है कि हे इंद्र, वृषा हरितः हर्यश्व, हे इंद्र तुम वृषा हो। वृषा का अर्थ हुआ बलिष्ठ, बलवान, अथवा वृषा माने वर्षा करने वाले। तो इंद्र वर्षा भी करते हैं, और यही नहीं ऐश्वर्य की भी वर्षा करते हैं। वर्षा करना का मतलब हुआ पर्याप्त मात्रा में देना। यह भी होता है कि बरस रहे हैं खूब, तो यानी पानी ही नहीं, धन, ऐश्वर्य, वैभव, अनुदान भी बरसाया जाता है, दान की भी वृष्टि होती है। तो हे इंद्र, तुम वृषा हो, कामनाओं के वर्षक हो अथवा बलिष्ठ हो, और तुम्हारे अश्व कैसे हैं? हरितः, वे भी हरे भरे हैं, अर्थात पुष्ट हैं, आकर्षक हैं। और हे हर्यश्व, हे हरि नाम के अश्वों के स्वामी इंद्र, यानी बलवान, हरे भरे, तेजस्वी और हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी इंद्र, यज्ञानः, यज्ञानः माने उत्पन्न होकर। तो यज्ञानः वो यज्ञ नहीं है, यज्ञानः है ये। तो यज्ञ विष्णु सनातनः, यज्ञ माने जन्म, ज्ञान, उत्पन्न होना। तो यज्ञानः, हे इंद्र तुम उत्पन्न होकर, विश्वम, अब इंद्र तो हमेशा है, उत्पन्न होने का मतलब हुआ प्रकट होकर के। ऐसा नहीं कि उत्पन्न मतलब पहली बार उसकी कोई सृष्टि हुई हो। उत्पन्न होने का मतलब हुआ प्रकट होना। तो हे इंद्र, तुमने प्रकट होकर के, उत्पन्न होकर के, विश्वम रोचनम आभाति, विश्व को रोचनम माने प्रभा से, आभा से, प्रकाश से, आभाति माने भर दिया है, परिपूरित कर दिया है, चमका दिया है, प्रकाशित कर दिया है। हरितम आयुधम धत्ते, तुम हरित आयुध को धारण करते हो। हरित का मतलब हुआ हरण करने वाले। क्या हरण करने वाले? लोगों के कष्ट हरण करने वाले, या दुष्टों के बल हरण करने वाले, या प्राण हरण करने वाले, को समझिए। हरित माने हरण करने वाला। तुम्हारा आयुध जो है वो हरित है, यानी हरण करने वाला है, अथवा चमका है, चमकीला है, हरा भरा है, शक्तिशाली है, ऐसा कर सकते हैं। यमक का कथन है ही है। और हरितम आयुधम धत्ते, तो तुम प्राणहारी अस्त्र शस्त्र को भी धारण करते हो। वाह वो, तुम्हारी भुजाओं में हरिम वज्रम आ, हरिम माने वही प्राणहारी, ये वज्र का विशेषण है। तुम्हारी भुजाओं में प्राणहारी वज्र सुशोभित होता है, उसे तुम धारण करते हो। तो बलवान
और तेजस्वी हर संज्ञक अश्वों के स्वामी इंद्र उत्पन्न होते ही समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। इंद्र प्राणहारी आयुध और भुजाओं में प्राणहारी वज्र धारण करता है। तो इंद्र का वैशिष्ट्य है, महत्ता है, उसका व्यापकत्व है। पद रूपांतरण है, बले इंद्र हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी कहलाते, बले इंद्र हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी कहलाते, होते ही उत्पन्न लोक में हैं प्रकाश भर जाते। वज्र करों में प्राणांतक धारण करते हथियार, वज्र करों में प्राणांतक धारण करते हथियार। अभय भक्त में दुष्टों में भय का करते संचार, अभय भक्त में दुष्टों में भय का करते संचार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 44वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद बृहति है। शीर्षक है सोमपान के पश्चात इंद्र द्वारा अपहृत गायों का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो हर्यन्तमर्जुनं वज्रं शुक्रैरभिव्रतम् अपावृढोद्धरिभिरद्रभिः सुतमुद्गाहरिभिराजत। इस 5वें मंत्र में सोमपान से सुतृप्त इंद्र के वर्धित बल का कथन है और उस वर्धित बल में पणियों द्वारा अपहृत चुराकर कंदरा में छिपाई गई गायों के उद्धार का कथन है। तो अब इन्हीं के इर्द गिर्द अर्थ घूम रहा है। तो इंद्र ने प्रथम सोमपान किया। अब सोम आदि के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने सोमपान किया। सोम कैसा था? कथम हरियंतम, हरियंतम माने हरियंतम हरण करने वाला था। क्या हरण करने वाला था? इतना सुस्वादु था कि मन को हरण कर लेता था। तो इंद्र ने सोमपान किया। वो सोमपान हरियंतम माने मनोहर था, मन को हरण कर लेने वाला था। और अर्जुन था। अब अर्जुन से क्या मतलब हुआ? हम लोग तो अर्जुन जानते हैं कि महाभारत वाले अर्जुन, लेकिन नहीं, अर्जुन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सफ़ेद, स्वच्छ। तो अब यहाँ पर विशेषण रूप में है। विशेषण किसका है? सोमरस का। वो सोमरस जो कि मनोहर है और अर्जुन है, अर्थात शुभ्र वर्ण का है। शुभ्र वर्ण का कैसे हो गया है? इसको जानना पड़ेगा कि गोदुग्ध जब मिलाया जाता है तो रंग उसका बदल जाता है और शुभ्र हो जाता है। सोमलता कूटी पीसी जाती है, उसका रस निकाला जाता है तो मतलब गाढ़ा हरा रहता है। उसके पश्चात उसमें जल मिलाया जाता है तो उसका गाढ़ा हरापन कुछ हरे के रूप में, हल्के हरे के रूप में होता है। फिर उसके पश्चात छाने जाने के बाद उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है। तो गोदुग्ध मिलाया गया या और गव्य दधि घृत आदि मिलाए गए तो वह फिर शुभ्र हो जाता है और चमकीला आकर्षक बन जाता है। तो वही सब बात समझने के लिए कही गई है कि हे इंद्र, तुमने सोमपान किया। वो सोम जो था वह हरिभिः अद्रिभिः सुतम, हरिभिः माने हरण करने वाले, अद्रिभिः माने अद्रि द्वारा, अद्रि माने पत्थर यानी सिलबट्टे समझ लीजिए। यह सोम जो है
उस सिलबट्टों द्वारा कूट पीस कर उसके रस को लता से हरण किया गया, यानी लता से निकाला गया। तो वो सोमरस जो कि पत्थरों से अथवा सिलबट्टे से कूट पीस करके छान करके निकाला गया और उसमें फिर जल मिला करके उसे सुंदर बनाया गया और दुग्ध मिला करके उसे सफ़ेद कर दिया गया, अर्जुन बना दिया गया। तो इस प्रकार से वो सोमरस शुक्र हो गया। शुक्र माने तेजपूर्ण हो गया। शुक्र ग्रह भी है, शुक्र इसलिए शुक्र ग्रह है कि उसमें तेज होता है, चमकीला जरा तारा दिखाई पड़ता है शाम को, तो वो शुक्र हो गया है। यानी कूटा पीसा गया, फिर निकाला गया, फिर जल मिला गया, फिर उसमें गोदुक झुमला करके उसके हरेपन को चमकीले और उज्जवल वर्ण में परिणित किया गया और फिर वो बड़ा तेजपूर्ण दिखाई देने लगा, शुक्र दिखाई देने लगा, शुक्रवत दिखाई देने लगा। और ऐसे तेजस्वी और परिष्कृत सोम का हे इंद्र तुमने पान किया। तो तत्पश्चात गाह आजत तुमने उत्साह में भर के, गाह कहते हैं गायों को। अब गाय का गो का भी कई अर्थ होता है। गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो गायें जो थीं वो अपहृत थीं, तो इसका अपहरण करने वाले कौन थे? पणि थे। ये पहले बताया भी गया है कि पणि एक व्यापारी थे, समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन भौतिकवादी थे और आर्यों से इनसे ज़्यादा पटती कम थी। ये भारत से लेकर के फिनिशिया तक फैले हुए थे, बड़े धनिक व्यापारी थे, लेकिन ये घोर अर्थवादी थे। देखिए पणि के शब्द के अर्थ भी उसमें छिपा हुआ है अर्थ। जैसे पण शब्द है एक संस्कृत का, ऋग्वेद में भी है और लौकिक संस्कृत में भी चलता है। पण का अर्थ होता है दाम या कीमत या मूल्य। प्राणपण से हम यह कार्य किया, यानी हम प्राणों की कीमत को लगा दिए, यानी प्राण अर्पित कर दिए। तो पण है, पण सिक्के को भी कहते हैं, पण जो है वो मूल्य को भी कहते हैं। तो उसी से पण शब्द बना है। तो वे मूल्य चाहते थे, हर चीज़ की कीमत चाहते थे, वे लगाना नहीं चाहते थे, बस पैसा चाहते थे। व्यापारी वर्ग ऐसा था जो था तो समृद्ध, लेकिन वो यज्ञ कर्मों में न खर्च करता था न खर्च करने देता था, और मौका पा करके वो आर्यों की गायों का भी अपहरण कर लेता था और जा करके किसी कंदरा में छिपा देता था, और उसके बाद जब अवसर देखता था तो उन गायों को निकाल करके ले जा करके बेच लेता रहा होगा। तो ये पणि हैं। तो इंद्र ने जब सोम रस को पान किया, जिसकी विशेषताएं बताई जा चुकी हैं, तब वह ऊर्जास्वल हो गया, ऊर्जा से भर गया। और फिर उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, वो किया कि गायों का उद्धार किया। किन गायों का? जो कि पणियों द्वारा अपहृत थी, चुराकर कंदरा में छिपा दी गई थी। तो अब खोजने की आवश्यकता थी, तो खोज करके तुमने उन पणि नाम व्यापारियों को, जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, उनके द्वारा हरी हुई गायों का उद्धार किया। तो यह तो इसका एक अर्थ है। और हम अगर चाहें तो दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। जैसे पण माने होता है कीमत, मूल्य, दाम। अब उससे अर्थ निकल सकता है कि जो दाम के प्रेमी हों और काम के प्रेमी हों, लेकिन राम के प्रेमी न हों। तो पण पैसे के, सिक्के के जो प्रेमी हों, पण का अर्थ हुआ। तो वे लोग जो कि भौतिकवादी हैं और अर्थ संचय के प्रेमी हैं, अर्थ का अपहरण भी कर लेते हैं दूसरों के किसी न किसी माध्यम से, तो वे जो है इंद्रियों को चुरा लेते हैं। अपने वैभव से दूसरों की भी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हाथ पैर को कि भाई अब उसके पास चलो, उससे मित्रता करो। तो वो इस प्रकार से गो अपहारी हुए। गो माने इंद्रिय,
तो अपने ऐश्वर्य की चकाचौंध में वो इंद्रियों का हरण कर लेते हैं, यानी दूसरे लोगों के इंद्रियों का यानी आँख नाक कान सब का अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो उनके धन के कारण उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो हैं तो वो बड़े आदमी कहे जाते हैं समाज में, लेकिन वे विनाशक हैं। उनकी जखीरेबाजी, उनका अर्थ संचय अच्छा नहीं है। और कभी कभी आप सब, आजकल तो बहुत चल रहा है, छापा पड़ता है, निकाला जाता है तमाम अरबों खरबों का खजाना लोग दबाए बैठे हैं। तो बस इनको पढ़ ही आप समझिए। और ये आकर्षक होते हैं और दूसरों की इंद्रियों को चुरा लेते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अथवा आत्मा वही इंद्र, अगर आत्मा को इंद्र माने, ऐसा भी शब्दकोश में है कि आत्मा को भी इंद्र कहा जाता है, प्राण को भी इंद्र कहा जाता है, इसीलिए इंद्रिय शब्द बनता है। क्योंकि इंद्रियों को अनुशासित कौन करते हैं? इंद्र। इंद्र माने प्राण या आत्मा भी होता है। तो जब तक प्राण और आत्मा है तभी तक तो इंद्रियां रहती हैं, नहीं तो इंद्रियां बेकार, आँख बेकार, कान बेकार, नाक बेकार, रसना बेकार। तो कहने का मतलब जो ईश्वरांश है, आत्मा है, उसकी जो सहायिका इंद्रियां हैं उसको ये अपहरण किए रहते हैं। जब सोमपान करता है इंद्र, यानी आत्मा जब सौम्य भाव से भर जाती है, ऊर्जस्वल हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, तो फिर वो अपनी हरण की गई इंद्रियों को, गो माने इंद्रिय भी होता है, उसका उद्धार करता है। यानी जो आँख नाक कान रसना अपने अपने ओर खींचती थी, उनका कर्षण बंद हो जाता है और इस प्रकार से इंद्रियों का उद्धार हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय संयम आ जाता है। आत्मा जब जागृत होती है तो वह आँख जो कि सुंदर रूप के लिए आकर्षित थी, दूसरों के दोष दर्शन के लिए आकर्षित थी, वह कान जो कि दूसरे की निंदा सुनने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर था, वह रसना जो तरह तरह के चाट पकौड़ी खाने के लिए, भक्ष के लिए तैयार थी, कि सुना कि फल दुकान पर गोलगप्पा मिलता है तो मीलों दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। तो इंद्रियां अपहृत हैं ना विषयों से। लेकिन जब इंद्र जग जाता है सोमपान करके, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाती है आत्मा, तो क्या होता है? अपहृत गायों का, इंद्रियों का उद्धार होता है। तो इस तरह से हम चाहें तो इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी ले सकते हैं। सामान्य अर्थ है कि इंद्र ने उन आर्यों की गायों को, जिनको पणियों ने हरण कर लिया था, उनका उन्होंने उद्धार किया सोमपान करके। और सोमपान की विशेषता बताई गई है। अथवा पण को भी बताया गया। पण माने जो पण्य के प्रेमी हो, अर्थ के प्रेमी हो, वो पणी हैं। व्यापारी थे, वो अर्थ ही अर्थ कमाते थे, लेकिन यज्ञ में नहीं खर्च करते थे, इसलिए आर्यों के दृष्टि में वो पतित थे और उनका व्यापार बहुत बड़े संपन्न से बहुत फैला हुआ व्यापार था। अथवा वही धनार्जन करके जिनकी इंद्रियां अर्थवादी बन गई हैं, भौतिकवादी बन गई हैं, वो अपने अध्यात्म से हट करके भौतिकता में, विलासिता में सनी हुई हैं। उनका जब सोमपान करके, आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करके इंद्र ने, आत्मा ने अपने को पहचाना, वो आत्मा शक्तिशाली बनी, बलवती बनी, तब उसने क्या किया कि उन गायों का, यानी इंद्रियों का उद्धार किया। ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो अब इस तरह से हम इसको समझें और अर्थ विस्तार भी करते जाएं और मंत्र को अच्छी तरह से समझते जाएं। तो इंद्र ने सुंदर और क्षीरादि यानी गोदुग्धादि के मिलाने से शुभ वर्ण बने, पोषकता से भरे हुए, तेजपूर्ण तरल सोम रस को प्राप्त किया, अर्थात उसका विधिवत पान किया। इस प्रकार सिलबट्टे से पीसकर निकाले गए और शोधित परिष्कृत सोमरस से सुतृप्त होकर के इंद्र परम शक्तिशाली बन गया। उसकी ऊर्जा जो सुप्त थी वो जागृत हो गई और उसने अपने वेगशाली अस्त्रों को संभाला, इंद्रियों को संभाला और फिर पणियों द्वारा अपहृत गायों का जाकर के उद्धार किया। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के आशय को, अर्थ को समझाने की संक्षेप में चेष्टा किए हैं।
इसका पद्य रूपांतरण यह है कि सिलबट्टे से पिसा दुग्ध मिश्रण से शुभ्र घना था, तेजस्वी अति तरल सुशोभन सोम सुपुष्ट बना था। सोमपान से तृप्त अश्व पर चढ़ा इंद्र तब धाया, अपहृत गायों को पर्वत पर जाकर शीघ्र छुड़ाया। पर्वत से मतलब हो सकता है ये शून्य शिखर, सबसे ऊंचा होता है मस्तक, और अंत में मस्तक में जो वासनाएं भरी थी उसको मार करके हटा करके और फिर जो इंद्रियां थी उनको वश में करके और फिर आत्मोद्धार किया। इस तरह से कुछ अध्यात्मपरक अर्थ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के इस समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम संक्षेप में विवेचन कर लें, हम कितनी यात्रा कर चुके हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 44वां सूक्त था, जिसमें 5 मंत्र थे जो कि व्याख्यायित हो चुके हैं, और अब तक जिन मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है वे उनकी संख्या हो चुकी है 2860। और इस 44वें सूक्त में जिनमें 5 मंत्र थे उनके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद बृहति का प्रयोग था। तो अब इस संबंधित मंत्र का अति संक्षिप्त में सारे जान लें। प्रथम मंत्र में इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रित किया गया है। सोम का अर्थ समझ गए हैं, सोम एक पेय तो है ही है, साथ ही साथ यह वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इंद्र एक देवता है, और देवता क्या, देवों का देव है, परब्रह्म परमात्मा का रूप है, उसको आमंत्रित किया जाता है। और शक्ति का मतलब प्रबोधन या शक्ति का जागरण किया जाता है, और फिर वह जागृत शक्ति वाला इंद्र जो है चैतन्य बन करके लोक कल्याण की योजना करता है। और उस योजना में इंद्र की भगवत्ता, बलवत्ता, गुणवत्ता और महत्ता का कथन मंत्रों में हुआ है। और इंद्र ने लोकों की रचना की, सूर्य आदि के रूप में उसने प्रकाश का प्रबंध किया, तेज का प्रबंध किया, और अन्य तरह तरह के प्रबंध उसने किए कि ताकि धरती पर जीवन सरलता से चल सके, यहाँ के मानव विकास कर सकें, और अमानवीय शक्तियाँ जो कि सृष्टि में साथ साथ रहती हैं उनको दबाने के लिए सोमपान या सोमलता ऐसी वनस्पतियों को भी उत्पन्न किया, और भांति भांति से व्यवस्था किया पहाड़ों की, नदियों की, और उनकी उपयोगिता से जीवन पल्लवित हो सका धरती पर। और जो विघ्न कारक तत्व थे उनका उसने विनाश किया और व्यवस्था की सुंदर। और उसने स्वयं सोमपान किया, अर्थात ऊर्जा को अपने में जागृत किया, और इस प्रकार से उसने जो पणियों द्वारा अपहृत गायें थीं उनका उद्धार किया। और इस तरह से अगर अध्यात्म में लें तो आत्मा रूप में बैठा हुआ इंद्र जब सोमपान माने वैश्विक ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा से जागृत होता है, तो जो विषयों द्वारा अपहृत गायें होती हैं यानी इंद्रियां होती हैं उनका उद्धार होता है, और वो अध्यात्म की ओर चल पड़ती हैं, और एक नाविन्य, एक नए जागरण का उदय होता है, और आत्मोद्धार होता है, और इंद्रियों का भी उद्धार होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रेरक और अध्यात्मपरक सूत्र का भी संक्षिप्त अर्थ जाने। आशा है आप सब कुछ इससे लाभान्वित हुए होंगे और चिंतन मनन करें। मंत्र का अर्थ होता है मन्नात् त्रायते मंत्र, और अपने जीवन को सोमपान से यानी एक ऊर्जा से, आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जस्वल बनावें, क्योंकि मनुष्य की शक्ति का कोई था नहीं है। मनुष्य जब ऊंचे उठने लगता है तो फिर कितना ऊंचे उठ जाता है कोई ठिकाना नहीं। अंत में वो मानव से फिर देव बन जाता है, और देव से फिर महादेव बन जाता है, अवतार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति में जब शक्ति जागरण होता है, जिस समय वही शक्ति का जागरण ही सोमपान है, और तब फिर वो इतना प्रभावशाली बन जाता है कि उसका एक वाक्य पूरे राष्ट्र को अथवा पूरे विश्व को कंपा देता है और प्रेरणा भर देता है। ये हम देखते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है।
समझने की आवश्यकता है। तो हम सोमपान करें, हम आत्मा रूप में, इंद्र रूप में आत्मा हमारे भीतर है। इंद्र रूप में वो बाहरी व्यवस्था उस परमात्मा के रूप में उसे इंद्र ने किया। विविध भांति की व्यवस्थाएं जीवन विकास के लिए किया, प्रगति के लिए किया, और हृदय में आत्मा रूप में स्थित होकर के उसने मनुष्य में एक मतलब जागरण उत्पन्न किया और सोमपान की व्यवस्था किया, यानी सात्विकता और अच्छे पोषक आहार के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा शरीर में बल वैभव बढ़ाया जाए और आत्मोद्धार भी किया जाए, इंद्रियां हमारी सन्मार्ग पर चलें, आदि संदेश इन मंत्रों में है। तो हम इसको समय समय पर बताते रहते हैं, कहना थोड़ा समझना अधिक। तो अब हम इस समय अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग ऋग्वेद के जो गूढ़ मंत्र हैं, ऋषियों के, ऋषि का अर्थ ही होता है जो अतीन्द्रिय ज्ञान दे। तो ये हमारे ऋषि मुनि जो थे वो अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वामी थे, और उन्होंने वेद मंत्रों को जो एक तरंग रूप में अंतरिक्ष में फैला हुआ था, उसको अपनी प्रज्ञा से, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने एकाग्रता से उसको ग्रहण किया और मंत्र रूप में उसको शब्दबद्ध किया, और वही संदेश सूत्र रूप में वेदों में है। भाषाजन्य काठिन्य के कारण भले ही कुछ आ गई हो, लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं कि उसको सरलतम बनावें और आगे आप लोग बढ़ करके उसको और उपयोगी बनावें। क्योंकि यह कहना कि यह है बस इतने पर्याप्त है, यह कहना मतलब ठीक नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। कोई थोड़ा करता है तो वो थोड़ा भी बहुत कुछ करने के लिए एक राह दिखाता है। तो इस तरह से आप सब वेद का पाठ करें, वेद के अर्थ को कहें, वेद प्रचार करें, आत्मकल्याण करें, समाज कल्याण करें, और अंत में जब हम हर तरह से पवित्र हो जाएंगे तो जिस पदार्थ को या जिसको हम सांसारिकता में लिपट करके छल कपट से प्राप्त करना चाहते हैं, वो सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। पथ हमारा जो है वो प्रशस्त हो जाएगा और हम सहज रूप से आगे बढ़ जाएंगे। और यह मतलब एक मेरे विचार से भूल है कि हम जब तक चालाकी नहीं करेंगे, जब तक भांति भांति के छल छंद नहीं रचेंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे। ये भूल है। जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इसको ध्यान रखिए। तो सब कुछ अपने ही प्रयत्न से पुरुषार्थ करिए, लेकिन वो सतपथ की ओर संलग्न हो, वो रचनात्मक हो, वह जो है नकारात्मक या ध्वंसात्मक न हो। और इस प्रकार से जैसा वेद का संदेश है, आप कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवे शतम समः, हम सत्कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहें और स्वयं प्रकाशित हों, दूसरे को प्रकाश में लाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।